जब तक भगवान में प्रेम न हो जाए और भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक तो हम कहेंगे परमार्थ भी बंधन कारक है, बाधक ही है। उसके पहले साधन काल में मधुकरी मांग के ले आए, रोटी मांग के ले आए, और कोई भूखा सामने आ गया, जीव जंतु प्राणी, उसको दे दिया, फिर खा लिया, परमार्थ हो गया, अन्न क्षेत्र चल गया। कोई प्यास आया, कमंडल में पानी है, पिला दिया, हो गया, प्याऊ लग गई। पेड़ के नीचे ही बैठे हैं, आप आ गए, आओ भैया बैठो, थोड़ी देर भगवत, हो गया परमार्थ। प्रायः ये परमार्थ सात्विक माया है और इस माया में जीव फंस जाता है। और पहले तो ये माया सात्विकता का बाना धर के आती है, बाद में रजोगुणी तमोगुणी लोगों के संपर्क से और धन जब आता है और उनके प्रति लोभ जगता है, अहंकार आदि दोष जगते हैं, तो फिर रजोगुण भी आ जाता है और तमोगुण भी आ जाता है। और फिर महाराज पारमार्थिक संस्थाओं के मुखिया भी कुत्ता बने हुए देखे जाते हैं। जाने कुत्ता बनना जानते हो? नहीं जानते। एक भिक्षुक था अयोध्या जी में, और भिक्षा के लिए जा रहा था, एक कुत्ता रो रहा था। वो ब्राह्मण को देख के नहीं रोया, भिक्षुक को देख के, लेकिन वो तो स्वाभाविक रो रहा था। रो नहीं रहा था, अपनी भाषा में राम जी को पुकार रहा था। और उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मिली। उसको बड़ा क्रोध आया कि कुत्ता बड़ा असगुनिया है, यह अशुभ है, ये रोया था, हमको कल कहीं से कुछ नहीं मिला, आज फिर रो रहा है। उसको गुस्सा आई, उसने 2-4 लाठी जड़ दी सिर में, घाव हो गया। कुत्ता पहुंच गया राम जी के दरबार में, राजसभा के द्वार पर खड़ा बैठा था। पुकार लगाई उसने, मैं फरियादी हूं, मेरा कष्ट दूर किया जाए। राम जी ने कहा कि भले ही श्वान ही क्यों न हो, उन्हें आदर पूर्वक भीतर लेके आओ, हम सुनेंगे उनका दुख दर्द, क्या कष्ट है उनको। सेवकों ने कहा कि प्रभु बुला रहे हैं आपको। उसने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, मैं अशुचि योनि वाला श्वान हूं, कुत्ता हूं। कुत्ता किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश नहीं करता है। जिस सभा में बड़े बड़े ब्रह्मर्षि राजर्षि बैठे हों, प्रभु बैठे हों, उस सभा में मेरा प्रवेश करके सबको अशुद्ध करना ये मर्यादा नहीं है। इसलिए प्रभु कृपा करके द्वार पर ही आकर मुझे दर्शन दें और मेरा न्याय करें। राम जी आ गए। क्या बात है भाई? बोले देख लो, हमारा सिर अभी भी खून बह रहा है। और कुत्ते के सिर में घाव हो जाए फिर कुत्ता रहता, जीवित नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि कुत्ता की लार में कुछ अमृत होता है। इस बात को सुन के आप ऐसा मत सोचना कि कुत्ता घर में पालेंगे, सब चीज कुत्ता चाटेगा तो सब अमृतमय हो जाएगा, फिर तो हम अमर हो जाएंगे, ऐसा मत सोच लेना। कैसा भी घाव कुत्ते के शरीर में कहीं भी हो जाए, वो अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उस घाव को ठीक कर लेता। उसकी लार में विशेषता है कुत्ते की लार में। और आप प्रयोग करके देख लेना, घाव हो गया हो, भर नहीं रहा हो, उस पर कुछ मक्खन वगैरह कुछ लगा लो, और यदि कुत्ता से परहेज नहीं है तो, और कुत्ता से उसको चटवाओ, 2-4 बार कुत्ता चाट देगा, 2-3 दिन चटवाओ, ठीक हो जाएगा घाव। बिना मलहम बिना पट्टी के घाव ठीक हो जाएगा। भगवान ने सभी प्राणियों में कोई ना कोई गुण दे रखा है,
उसकी जीभ में ऐसा कुछ है, वो ठीक हो जाता घाव, कीड़े नहीं पड़ सकते। पर अब सिर में घाव हो गया तो वहां कैसे चाटेगा? इसलिए सिर में उसके घाव में कीड़े पड़ जाते हैं और फिर कीड़े पड़ने के बाद कुत्ता उसको मरना ही पड़ता है। और कुत्ते की मौत बड़ी खराब होती, कहते रे कुत्ते की मौत मरोगे, यही है कुत्ते की मौत। किसी ने डंडा मार दिया, सिर में घाव हो गया, कीड़े पड़ गए, अब महाराज जितना बिलबिलाता कुत्ता, बिलबिलाकर प्राण त्यागता है कुत्ता। देखो मेरी क्या हालत है। राम जी ने कहा तेरी मलहम पट्टी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं है, घाव नहीं बनने दिया जाएगा, भर दिया जाएगा घाव। पर ये किया किसने? तो कुत्ता ने कहा कि ये हैं, ये ब्राह्मण देवता, इन्होंने हमको मारा, ये भिक्षुक हैं, इन्होंने मारा हमको। राम जी ने पूछा आपने क्यों मारा बिना अपराध के? आपकी किसी वस्तु को उन्होंने सूंघा, चाटा या आपके ऊपर आक्रमण किया? उन्होंने कुछ नहीं। कल मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, ये रोया, इसकी आवाज को सुनकर हम गए तो हमको कुछ नहीं मिला। अयोध्या जैसी नगरी में कुछ खाने को नहीं मिला। वो आज हम चलने लगे, फिर ये रोने लग गए। तो हमने कहा कि तो हम तो अयोध्या जी में ही रहना है हमको, और ये तो पीछे पड़ गया, जब निकलेंगे तभी रोएगा, हमको खाने को मिलेगा नहीं, मारो इसको। क्रोध आ गया, हमने मार दिया। तो राम जी ने पूछा आप क्यों बोल रहे थे, रो रहे थे? तो मैं रो नहीं रहा था प्रभु, अपनी अपनी भाषा में सब आपको पुकारते, मैं अपनी भाषा में आपको पुकार रहा था, मेरी स्तुति प्रार्थना का समय था। सुखराम दास जी को खूब स्मरण में होगा, खाक चौक में शंख बजता, आरती होती, सबरे मोहल्ले के कुत्ता के हू करने लग जाते। महाराज जी कहते सब स्तुति कर रहे हैं, कहते थे कि नहीं? सब स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। घड़ी घंट बजते ही कुत्ता इकट्ठे हो जाते मोहल्ले खाक चौक के सामने, ओ सब शंख के स्वर में स्वर मिला करके वो अपने बोलते थे। तो महाराज जी रोज कुत्ता की रोटी, इतनी मोटी रोटी एक कुत्ता की, आखिरी रोटी कुत्ता की निकलवाते थे। कहाँ है लाल बाबा? हमारा भी ऐसा मन है कि यहाँ कम से कम एक बड़ी रोटी कुत्ता की बने, और रात्रि को ब्यारू के बाद एक व्यक्ति वो रोड पे जाकर के, कोई भी एक चला जाए और रोड पे जाकर एक बड़ा टिक्कड़ तो कुत्तों को आवाज लगा के टुकड़ा दे। ऐसा हमारा मन है। ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा हो तो अच्छा है। वहीं रख दें। हाँ, कुत्ते को रोटी, आखिरी रोटी अवश्य मिलनी चाहिए। कुत्ते ने कहा हम तो गुणगान कर रहे थे प्रभु का, हम थोड़ी कुछ कर रहे थे। और इनको भिक्षा नहीं मिली, अपने भाग्य से नहीं मिली, भीख भी भाग्य से मिलती है। इनका भाग्य ठीक नहीं, इनको नहीं मिली, हमारा इसमें क्या दोष? इन्होंने हमको व्यर्थ में मारा। राम जी ने कहा अपराध तो इस जति का सिद्ध हो गया, अपराध तो तुमने सिद्ध कर दिया, लेकिन मेरे शासन में ब्राह्मण साधु अदंडे होते हैं, उनको दंड नहीं दिया जाता है। ये ब्राह्मण है फिर साधु है, इसको दंड कैसे दिया जाएगा? प्राणदंड तो नहीं दिया जा सकता, शरीर दंड नहीं दिया जा सकता इसको। श्वान बोला महाराज बिल्कुल मत दीजिए, आपकी धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। मैं जो कहूं वह दंड दीजिए, मैं शरीर दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी धर्म के रहस्य को जानता हूं। कुत्ते ने कहा। राम जी ने कहा तो अच्छी बात है, मर्यादा भी बनी रहे, उसको दंड भी मिल जाए, अच्छी बात है। कहो क्या दंड है इसका? बोले कालिंजर मठ का महंत बना दो इसको। और राम जी के जमाने में कालिंजर मठ सन्यासियों का बहुत संपत्तिशाली मठ था, राजा महाराजाओं जैसा वैभव था, हीरे जवाहरात सोना चांदी के अंबार थे वहां महाराज।
हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, बैल, वो बहुत बड़ी संपत्ति थी कालिंजर की। वो भिक्षुक बोला कि हमें क्या पता था कि तू ही हमारा भाग्य खोलने वाला है। इतने दिन से अयोध्या में रह रहे थे, पहले ही 2-4 डंडा लगा देते तेरी खोपड़ी में। कितना बढ़िया पुरस्कार दिया हमको, हैं बताओ। भीख मांगते डोल रहे थे, इतनी बड़ी गद्दी का मालिक बना दिया, महंत बना दिया। तो सबको आश्चर्य था, ब्राह्मण भी प्रसन्न हो रहा था कि चलो हमको महंत बना दिया गया। हमारे गुरु भाई खाक चौक वाले महंत जी पूज्य श्री राम अवतार दास जी महाराज, वो कहते हैं कि साधु बूढ़ा है जाए पर महंती के लिए मना नहीं करता है। भले ही महंती के बाद 4-6 महीने में भंडारा करना पड़े, महंती के लिए मना नहीं करता है। बोले गृहस्थी ब्याह के लिए मने नहीं करे, चाहे बूढ़ा है जाए, और साधु महंती के लिए मने नहीं करे। खुश हो गया बेचारा ब्राह्मण। तो सबने कहा कि स्वान तुमने दंड दिया कि पुरस्कार दिया? ये दंड तो किसी की समझ में नहीं आया, क्या दंड दिया तुमने? स्वान ने कहा मैं भी कालिंजर मठ का महंत था, उस विशाल पारमार्थिक संस्था का महंत था। बहुत सावधानी से मैंने अपना जीवन यापन किया, पर एक बार भगवान शिव के दीपक के लिए घी आया था और वह घी मेरे भोजन में चला गया। उस पाप से मुझे कुत्ता बनना पड़ा। भूल से देवता का द्रव्य खा लेने का परिणाम है मुझे कुत्ता बनना पड़ा, जबकि मैं बहुत सावधान था। पर चलो अयोध्या का कुत्ता बना, अवध तजे तनु नहीं संसारा, लौट के नहीं आना मुझे। ये तो क्रोधी है, ये तो वहां पहुंचते ही बड़ा प्रमाद करेगा, किसी को गाली देगा, किसी को फटकारेगा। तो हमको तो इतना सा प्रमाद करने पर कुत्ता बना, इसको तो पता नहीं कहाँ कहानी भटकना पड़ेगा। लोगों ने कहा भाई स्वान तुम तो बड़े चतुर हो, हम तो सोच रहे थे कि तुमने। बोला हाँ हमने तो ऐसी सजा दी है, ये सावधान नहीं रहेगा तो भोगेगा। हाथी पर बिठा करके राम जी ने उसको कालिंजर भेजा। यति गयंद चढ़ाई, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हाथी पर बिठा करके भेजा। मठाधीश महंत, महांत शब्द जो है वो बहुवचन का शब्द है। महान, महांतौ, महांता। महांत अनेक महानताओं से जो युक्त हों उनको कहते हैं महांत। महांत की परिभाषा भागवत जी में लिखी है, महांतस्ते समचित्ता। महांत कौन है? बोले ये समचित्ता ते एव महानता। समदर्शी हैं, सब में अपने भगवान को देखते हैं। इन्हीं के सेठ जी को आओ सेठ जी सिंहासन पर बैठ जाओ और गरीब को धक्का दे के निकाल दें, ऐसा नहीं। सेठ में भी भगवान को देखते हैं तो गरीब में भी भगवान को देखते हैं। महानतस्ते समचित्ता प्रशांता, क्षोभ रहित होते हैं, विकार रहित होते हैं। समचित्ता प्रशांता विमन्यवः, क्रोध रहित होते हैं। सुहृदा, सबके सच्चे हितैषी होते हैं। साधवः, परोपकारी होते हैं। इतने लक्षण हो में तो वो महंत है। और ऐसे लक्षणों वाला व्यक्ति किसी मठ में बैठ करके और ठाकुर सेवा प्रेम से करे, साधु सेवा प्रेम से करे, गौ सेवा प्रेम से करे, अतिथि अभ्यागत का सत्कार प्रेम से करे और सभी उत्सव महोत्सव बहुत प्रसन्नता से मनावे, बड़ी उदारता पूर्वक उत्सव महोत्सव सब संपादित करे, तो वह महंत सेवा में लगा रहने के कारण कथनचित थोड़ा कम भी जब तप आदि साधन कर पाता है तो भी उसको हानि नहीं पहुंचेगी,
क्योंकि जितने लोग प्रसाद पाएंगे उनके भजन का एक अंश, हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचुक वाले महाराज जी, कि महंत यदि ईमानदारी से सेवा करे तो जो भी अन्न खाकर भजन करते हैं उनका भजन का छठा अंश स्थानधारी को अपने आप प्राप्त हो जाता है। कितनी गाय जीम रही हैं, कितने ब्राह्मण जीम रहे हैं, कितने संत पा रहे हैं, और कितनी माला फेर रहे हैं, कितना भजन कीर्तन हो रहा है, उस सबका पुण्य भी तो मिलेगा। भगवत धाम जाएगा, वो थोड़ी नरक जाएगा, महंत बन के नरक जाएगा। पर महंत बनने के बाद गौ ब्राह्मण और देवता का अंश अपने पेट में भरने लग गया, अपने घर परिवार के लोगों से संपर्क कर लिया, उनको उठा करके देने लग गया, किसी स्त्री के चक्कर में फंस गया, उसको पैसा देने लग गया। अभी संपत्ति तो देवता की है, आप उसका दुरुपयोग करोगे तो उसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? आप 10 रुपए भी हमको चढ़ा रहे हो, क्यों चढ़ा रहे हो भाई? 10 रुपए भी इसलिए भेंट कर रहे हो कि हाँ ठाकुर जी की सेवा होती। इसका मतलब है वो 10 रुपए हमारा नहीं है, उसमें ठाकुर जी का, गौओं का, संतों का, सबका हिस्सा है। वो परमार्थ के लिए है, अपने लिए नहीं है। अब तो भैया जी 2012 से कथा आदि के माध्यम से बिल्कुल भी सख्त प्रतिबंध हो गया कि न सीधे सीधे न प्रकारांतर से 1 रुपये दक्षिणा नहीं लेना कथा आदि की। उसके पहले बिना मांगे जांचे भी जो आ जाता था, गुरुदेव भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की दया से दास ने ऐसी सावधानी रखी कि पोथी पर आया हुआ 1 रुपया भी मेरे शरीर में न लग जाए। हम बीमार भी पड़े तो किसी दूसरे राशि से उसकी व्यवस्था हो, साथ वालों को कह देते हम, हमारे शरीर में वो नहीं लगे। और अब तो जो आ वही कार्यालय में दो, संत सेवा, ठाकुर सेवा, चरण सेवा आती, वो भी सेवा में ही जाती है। अपना क्या है, कोई व्यसन भी नहीं है। हम तो कई बार सोचते हैं कि भाई हम तो रोटी भी कम खाते हैं, क्यों, कभी कहीं है, कभी कहीं है, कभी कहीं, तो वहाँ रोटी खाते हैं, यहाँ की तो रोटी भी कम खाते हैं हम। सावधानी से यदि आप रहेंगे तो दूषित नहीं है। अपने गुरुजनों की आज्ञा पालन किया, गुरु महाराज ने कह दिया कि तुम सेवा संभालो, उनकी आज्ञा से सेवा संभाली, अब हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं है। बड़ा बहुत अच्छा शब्द लगता है, पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी कहते हैं, एक बार बोले ऐसी प्रसंग में, बोले 1982 में बोले मुझे रमन रीति का झाड़ूदार बनाया गया। क्या कहा? रमन रीति का झाड़ूदार बनाया गया, महंत। वो पता चला हम 1982 में महंत बने। बोले इस सन में हमको रमन रीति का झाड़ूदार बनाया गया। ये संतों की भाषा पास में बैठकर सुनने को मिलती है, कभी उनके मुख से महंत नहीं सुनने को मिला, मैं स्थान का झाड़ूदार हूं।